तो दोस्तों, अगर आपने भी साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया है, लेकिन इसके बाद अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि साइंस से 12th कंप्लीट करने के बाद आगे ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आगे हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताएंगे जिसे आप 12th साइंस के साथ कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 5 ईयर लॉ कोर्स BSc LLB। अगर आपका इंटरेस्ट लॉ फील्ड में है या फिर आप कानून और वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको BSc LLB कोर्स जरूर करनी चाहिए। BSc LLB कोर्स, जिसे कि बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्लैट नाम का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आप BSc LLB कोर्स कर सकते हैं और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स लॉयर, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर या फिर टीचर, लेक्चरर भी बन सकते हैं। सेकेंड, CA कोर्स। क्या आपको पता है इंडिया में CA की स्टार्टिंग सैलरी 8 से 10 लाख पर ईयर होती है और CA बनने के बाद आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर 4-5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है। इन्हें फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एडवाइजर भी कहा जाता है, जिसका काम कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को तैयार करना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, अकाउंट को ऑडिट करना, एनालिसिस करना होता है। और CA बनने के लिए 12th कंप्लीट करने के बाद CA कोर्स कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए सबसे पहले आपको ICAI की आधारित वेबसाइट के माध्यम से CA फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करना होता है और इसके बाद 5 साल के इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप CA बन जाते हैं। थर्ड, CS कंपनी सेक्रेटरी यानी CS। यह कोर्स तब से ट्रेंड में आया है जब से भारत सरकार ने हर कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी अनिवार्य कर दिया है। CA की तरह इसमें भी नौकरी और प्रैक्टिस की सुविधा है और इस कोर्स के लिए 10+2 कंप्लीट करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना होता है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है और कोर्स पूरा करने के बाद ट्रेनिंग होती है। इसके बाद कैंडिडेट्स CS बनने के लायक हो जाते हैं। इसमें विदेश में भी नौकरी के बेहतर ऑप्शंस है। हालांकि अर्निंग के मामले में CS CA से थोड़ा कम होता है, लेकिन CA की तुलना में इस कोर्स में कम समय और कम पैसा भी लगता है। BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th साइंस के साथ कंप्लीट किया है, लेकिन इसके बाद वे मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसमें अभी भीड़ नहीं है, जो कि 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है। तो BSc नर्सिंग करने के बाद उम्मीदवार किसी भी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर सकता है। साथ ही उम्मीदवार यह कोर्स करने के बाद नर्सिंग साइंस स्कूल में टीचर भी बन सकता है। इसके अलावा आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जब भी भर्ती निकलती है तो जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। फिफ्थ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में है और कम समय में सीखकर कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। यह कोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने वाला एक कोर्स है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स का मॉड्यूल कुछ ऐसा है कि AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की जानकारी इसमें हो जाती है। ये सभी आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद कैरियर ऑप्शन में सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट शामिल है। लेकिन कोर्स करने के बाद अगर आपको आगे और भी पढ़ने का मन है, तो ऐसे में आप BTech कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप कैरियर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।